Hello everyone, welcome back to Nurses Pathshala. In today's class, we are going to discuss about an important topic of obstetrical and gynecological nursing. OBG एक ऐसा सब्जेक्ट है, हायर वेटेज वाला सब्जेक्ट है, जिससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 20 to 30 क्वेश्चंस अपने को डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। कोई सा भी चाहे एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम हो, हर एग्जाम में ओबीजी से आपको 20 to 30 एमसीक्यू मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओबीजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी का कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या सब्जेक्टिव सिम्टम होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव सिम्टम होते हैं, इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम डिटेल से डिस्कस करें। तो फर्स्टली जो आज अपनी क्लास का टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो प्रेगनेंसी का अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, उस ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम्स को, प्रेगनेंसी के जो डायग्नोसिस होते हैं, उन डायग्नोसिस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स अप टू 12 वीक का जो पीरियड होता है, फ्रॉम कंसेप्शन टू फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू 12 वीक का जो पीरियड होता है, विच इज नोन एज फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के क्या क्या डायग्नोसिस है, उनको हम देखते हैं। तो इनिशियली हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ ए वूमन। किसी भी वुमन का जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, मीन्स जिस एज में वो फर्टाइल हो सकती है एंड प्रेगनेंसी हो सकती है, तो विच इज नोन एज रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ ए वुमन। ये रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट होता है 8 मेनार से। मीन्स जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होता है, उसके साथ ही रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मीन्स एट द एज ऑफ 13 ईयर एंड एंड विथ मेनोपोज। और ये जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, मेनोपोज के साथ एंड हो जाता है। मीन्स यूजुअली 45 to 50 ईयर की जो एज होती है मेनोपोज, उस टाइम ये एंड हो जाता है। तो यूजुअली जो रिप्रोडक्टिव एज है, विच इज नोन एज 13 to 45 ईयर, जो रिप्रोडक्टिव एज है वो होती है 13 to 45 ईयर। मीन्स इस एज ग्रुप में फर्टिलाइजेशन एंड पॉसिबल हो पाता है, हो सकता है, एंड प्रेगनेंसी हो सकती है। इससे पहले और इस पीरियड के बाद में प्रेगनेंसी के चांसेज कम रहते हैं। तो प्रेगनेंसी इज रेयर बिफोर 12 ईयर एंड रेयर बियॉन्ड 50 ईयर्स। तो इन दोनों के बाद 12 ईयर से पहले प्रेगनेंसी के चांसेस रेयर रहते हैं एंड आफ्टर 50 ईयर भी रेयर रहते हैं। देन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सट्रीम केसेस में देखें तो वर्ल्ड वाइड जो यंगेस्ट मदर थी, लीना मेडिना इन पेरू, तो यंगेस्ट मदर लीना मेडिना इन पेरू डिलीवर्ड बाय सिजेरियन सेक्शन एट 5 years 7 months. She delivered a baby by cesarean section at the age of 5 years and 7 months. Then oldest रिपोर्टेड केस देखें तो ओल्डेस्ट जो मदर थी 57 ईयर 120 डेज की एज में बेबी बोर्न हुआ था। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी में फर्स्ट वन आता है अपने जेस्टेशनल एज, और विच इज नोन एज मेंस्ट्रुअल एज। जेस्टेशनल एज, और इसको जाना जाता है मेंस्ट्रुअल एज के नाम से। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैलकुलेट की जाती है फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। मीन जो एलएमपी होता है, एलएमपी से इस डेट को कैलकुलेट किया जाता है। एंड टोटल इस डेट से अगर हम कैलकुलेट करें, एलएमपी से कैलकुलेट करें, तो प्रेगनेंसी की जो टोटल ड्यूरेशन होती है 128 डेज की रहती है। इन वीक्स देखें हम तो 40 वीक्स की ड्यूरेशन रहती है। नॉर्मली 128 डेज और 40 वीक्स। देन कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग हम काउंट करें तो 9 कैलेंडर मंथ प्लस 7 डेज, 9 कैलेंडर मंथ प्लस 7 डेज। तो नेगले का फॉर्मूला आपको याद होगा। नेगले के फॉर्मूले में अपन ईडीडी कैलकुलेट करते हैं। ईडीडी इक्वल टू एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। देन लूनार मंथ की अगर हम बात करें, इन इंडिया लूनार मंथ की हम बात करें तो 10 लूनार मंथ
ड्यूरेशन रहती है प्रेगनेंसी की। तो 1 to 80 डेज की ड्यूरेशन होती है। इन वीक्स देखें हम तो 40 वीक्स होती है। कैलेंडर मंथ की बात करें तो 9 मंथ प्लस 7 डेज होती है। एंड लूनार मंथ में देखें तो 10 लूनार मंथ प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन रहती है। और ये क्या होती है, जेस्टेशनल एज होती है। जेस्टेशनल एज मींस एलएमपी से इसको काउंट करते हैं। एंड यूजुअली हमने देखा है कि एलएमपी देन नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, 2 साइकिल के बीच में ओवुलेशन होता है इस साइकिल से 14 डेज पहले। 14 डेज पहले। तो प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है, नेक्स्ट साइकिल एब्सेंट रहता है, तो ओवुलेशन के चांसेस इस 14 डेज बाद रहेंगे। एलएमपी के 14 डेज बाद ओवुलेशन हुआ होगा, देन वहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। तो नेक्स्ट जो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी की हम बात करते हैं इन टर्म ऑफ फर्टिलाइजेशन और ओवुलेटरी एज। फर्टिलाइजेशन और ओवुलेटरी एज। तो अभी मैंने बोला था कि एलएमपी के लगभग अप्रोक्स कितने दिन बाद ओवुलेशन हुआ था, 14 डेज के बाद ओवुलेशन हुआ था। यूजुअली जो ओवुलेशन होता है 14 डेज के बाद देखने को मिलता है। तो एग्जैक्ट जो ओवुलेटरी एज होती है यहाँ से काउंट होती है, यहाँ से काउंट होती है। तो नॉर्मली अपन ने देखा कि टोटल ड्यूरेशन होती है 280 डेज। तो यहाँ के ये 14 डेज जो होते हैं ओवुलेशन से पहले के, ये माइनस हो जाते हैं। तो 280 माइनस 14 डेज, ये जो पीरियड होता है इसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन एज और ओवुलेटरी एज। ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन अकर 14 डेज बिफोर दे मिस द पीरियड। तो जो नेक्स्ट साइकिल था जो मिस हो गया उससे 14 डेज पहले ओवुलेशन हुआ था। तो इन नॉर्मल 28 डेज साइकिल फर्टिलाइजेशन अकर 14 डे आफ्टर एलएमपी। सो टू ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज 280 माइनस 14 इज इक्वल टू 260 डेज। तो कितनी होगी एक्चुअल जो ड्यूरेशन होती है प्रेगनेंसी की, 266 डेज होती है। एंड ये जो एज होती है यूजुअली जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं। यूजुअली एम्ब्रियोलॉजिस्ट एम्ब्रियोनिक एज को यूज करते हैं। बाकी हम ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग में जब बात करें तो किस एज का रेफरेंस देते हैं, जेस्टेशनल एज का, जो होती है 280 डेज और 40 वीक्स। देन हम बात करते हैं इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो फर्स्ट 12 वीक होते हैं विच इज नोन एज फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एंड इस ट्राइमेस्टर में जो डायग्नोसिस है उनकी हम बात करने वाले। तो इस ट्राइमेस्टर के अंदर जो अपने को सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो फीमेल्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं, इनको हम कैटेगराइज भी करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी आती है अपने सब्जेक्टिव सिम्टम्स। सब्जेक्टिव सिम्टम मीन्स ऐसे सिम्टम जो उस वुमन द्वारा फील किए जाते हैं। ऐसे सिम्टम जो वुमन द्वारा फील किए जाते हैं, इन सिम्टम को ऑब्जर्व नहीं करा जा सकता। इन सिम्टम को ऑब्जर्व नहीं करा जा सकता, इसलिए इन सिम्टम्स को बोला जाता है प्रिस्क्रिप्टिव सिम्टम, प्रिस्क्रिप्टिव साइंस बोला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती है, इनको ऑब्जर्व नहीं करा जा सकता। तो सब्जेक्टिव फीलिंग्स क्या होती है, फर्स्ट वन आता है एमिनोरिया, absence of menstrual during reproductive एज। तो रिप्रोडक्टिव एज के ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल का absent होना, एमिनोरिया। देन मोस्ट कॉमन अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के जो साइन होते हैं उनमें सबसे पहले दिखने वाला और मोस्ट कॉमन साइन होता है प्रेगनेंसी का। लेकिन ये कन्फर्मेटरी साइन नहीं होता, सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, सब्जेक्टिव साइन होता है। एंड किसी दूसरे कारण से, दूसरे कोज से भी ये एसोसिएटेड हो सकता है। देन साइक्लिक ब्लीडिंग अप टू 12 वीक कई बार देखने को मिलती है इन बिटवीन प्रेगनेंसी, विच इज ड्यू टू प्लेसेंटल ब्लीडिंग होती है, स्कैंटी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। और ये ब्लीडिंग होती है ड्यू टू फ्यूजन ऑफ डेसिडुआ वेरा एंड डेसिडुआ कैप्सुलारिस। देन pregnancy also can occur during lactation and puberty, मीन्स इनिशियल फेज में जब मेनार्चे स्टार्ट होने वाला होता है तो उस एज में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहता है उस केस में भी हो सकती है। देन सेकंड जो सब्जेक्टिव सिम्टम होता है विच इज मॉर्निंग सिकनेस,
ये मॉर्निंग सिकनेस अप्रोक्स 50% केस में प्रेजेंट रहती है और मोर कॉमन इन प्राइमी ग्रेविड है। जो प्राइमी ग्रेविड वुमेन्स होती है उनमें ज़्यादा कॉमन रहती है। स्टार्ट आफ्टर मिस्ड पीरियड, डिसअपियर बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये जो मॉर्निंग सिकनेस होती है यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा देखने को मिलती है और जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होते होते ये डिसअपियर हो जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में रेयरली मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम देखने को मिलते हैं। देन इट रेंज फ्रॉम नोजिया टू वोमिटिंग, माइल्ड नोजिया भी देखने को मिलता है एंड कुछ केस में नोजिया के साथ साथ फॉलोड बाय वोमिटिंग भी देखने को मिलती है। लेकिन यूजुअल ये नॉर्मल साइन होता है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ हॉर्मोन्स के कारण होता है एंड कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण होता है, तो ये मैटरनल हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता। तो मॉर्निंग सिकनेस है इट डज नॉट अफेक्ट मैटरनल हेल्थ, उस वुमन की मैटरनल हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेगा। देन थर्ड वन देखें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। तो इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन बिटवीन 8 to 12 वीक मिक्चुरेशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड देखने को मिलती है। उस वुमन की कंप्लेन रहती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन की। तो बेसिक इसके पीछे कोज क्या रहता है? फर्स्ट वन, बल्कि यूट्रस प्रेसिंग ऑन अ ब्लैडर। जब एंटवर्टेड यूट्रस रहता है इनिशियल स्टेज में, तो ये एंटीवर्टेड यूट्रस क्या करता है, जो इसके फ्रंट में यूरिनरी ब्लैडर होता है उसको कंप्रेस करता है, उस पर प्रेशर लगाता है। देन ड्यू टू कंजेशन ऑफ ब्लैडर म्यूकोजा, ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूक्चुरेशन को बढ़ाता है। देन सेकंड वन, इंक्रीज द थ्रस्ट एंड पॉलीयूरिया, ऑस्मोटिक ड्यू टू ऑस्मोटिक चेंजेस। सो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूक्चुरेशन होती है इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा देखने को मिलती है। At the end of first trimester it disappear when the uterus rise into abdomen, क्योंकि इनिशियली जो यूट्रस है वो पेल्विक ऑर्गन है, लेकिन जैसे जैसे फिटल ग्रोथ होती है तो यूट्रस की फंडल हाइट भी इंक्रीज होती है एंड यूट्रस पेल्विक ऑर्गन से क्या हो जाता है, अब्डोमेन तक आ जाता है, अब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है। उस केस में ये जो मिक्चुरेशन की कंप्लेन थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन की कंप्लेन होती है, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट फोर्थ वन, सब्जेक्टिव सिम्टम की हम बात करें तो ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट विच यूजुअली अपीयर्स एट 6 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, और इसमें क्या देखने को मिलता है, फुलनेस एंड प्रिकलिंग सेंसेशन फील होता है और मोर कॉमन इन प्राइमी ग्रेविड, ये ज़्यादातर प्राइमी ग्रेविड वुमेन्स में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। देन सेकंड हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव साइंस। ऑब्जेक्टिव साइंस मीन्स जिनको एग्जामिनर द्वारा ऑब्जर्व किया जा सकता है, मीन्स इट कैन बी ऑब्जर्व, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय एग्जामिनर। देन इसलिए इनको बोला जाता है प्रोबेबल साइन। ये साइन क्या होते हैं, प्रोबेबल साइन होते हैं। प्रोबेबल इसलिए क्योंकि ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी इंडिकेट करते हैं प्रेगनेंसी को, लेकिन कंफर्म नहीं करते। लेकिन ये साइन काफ़ी यूजफुल रहते हैं इन द केस ऑफ प्राइमी ग्रेविड। एनलार्जमेंट एंड विजिबल वेन्स, इंक्रीज्ड पिगमेंटेशन, इसमें अब क्या क्या साइन से देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन, ब्रेस्ट चेंजेस। फर्स्ट साइन आता है ऑब्जेक्टिव साइन, ब्रेस्ट चेंजेस यूजुअली सीन इन 6 to 8 वीक एंड ये ज़्यादा कॉमनली अपने को देखने को मिलता है इन द केस ऑफ प्राइमी ग्रेविड वुमेन्स। क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो एनलार्जमेंट विथ विजिबल वेन्स, एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, विजिबल ब्लड वेसल से देखने को मिलती है। देन इंक्रीज्ड पिगमेंटेशन ऑफ निपल एंड प्राइमरी एरियोला देखने को मिलता है। मोंटेगुमेंट्री ट्यूबरकल्स पर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एरियोला देखने को मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एरियोला आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। देन कोलेस्ट्रम कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 12 वीक, 12 वीक पर कोलेस्ट्रम को एक्सप्रेस किया जा सकता है, कोलेस्ट्रम को एक्सप्रेस किया जा सकता है एट द एज ऑफ जेस्टेशनल एज ऑफ 12 वीक। देन सेकंड साइन देखने को मिलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव साइन है उसमें अब्डोमिनल चेंजेस देखने को मिलते हैं।
abdominal चेंजेस में क्या देखने को मिलेगा, तो यूट्रस रिमेन ए पेल्विक ऑर्गन टिल 12 वीक। 12 वीक तक यूट्रस आपको पेल्विक ऑर्गन मिलेगा, पेल्विक कैविटी में मिलेगा। देन जस्ट पाल्पेबल एज ए सुप्राप्यूबिक बल्ज, तो सुप्राप्यूबिक बल्ज के रूप में उसको सुप्राप्यूबिक एरिया पर पाल्पेट किया जा सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। देन थर्ड वन हम बात करें तो कुछ पेल्विक चेंजेस भी यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं जो प्रोबेबल साइन होते हैं। पेल्विक चेंजेस में क्या क्या मिलेगा, फर्स्ट वन वेजाइनल चेंजेस। इन वेजाइनल चेंजेस ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ एंटीरियर वेजाइनल वॉल, एंटीरियर वेजाइनल वॉल का ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। देन सॉफ्ट वेजाइनल वॉल देखने को मिलेगी, कोपियस देखने को मिलेगा, मीन्स नॉन इरिटेटिंग डिस्चार्ज देखने को मिलता है, वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है एट 6 वीक। देन इंक्रीज द पल्सेशन इन लेटरल फोर्निक्स विच इज नोन एज ओसिएंडर साइन, तो ओसिएंडर साइन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है लगभग जेंट 8 वीक के आसपास आपको ओसिएंडर साइन भी देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट हम बात करें सर्वाइकल चेंजेस, कुछ सर्वाइकल साइन भी देखने को मिलते हैं। इन विच फर्स्ट वन आता है अपने गुडल साइन। गुडल साइन देखने को मिलेगा अपने को 6 वीक की एज में, विच मीन्स सर्वाइकल सॉफ्टनिंग, मीन्स सर्वाइकल जब आप सर्विक्स का असेसमेंट करोगे तो वो सॉफ्ट फील होगा, वहाँ पर सर्वाइकल सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है एट द एज ऑफ 6 वीक विच इज नोन एज गुडल साइन। Then cervix feels like lips in the case of pregnancy, and non-pregnant जो cervix होता है टिप ऑफ नोज कैसा अपीयर होता है जब आप उसका असेसमेंट करते हो, तो नॉन प्रेग्नेंट जो cervix होता है टिप ऑफ नोज की तरह अपीयर होता है, एंड इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी जो cervix होता है फील लाइक लिप्स। देन ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ cervix देखने को मिलता है ड्यू टू इंक्रीज्ड वास्कुलरिटी, वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, हायर ब्लड सप्लाई के कारण सर्विक्स का ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। देन थर्ड जो पेल्विक चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं, यूटेराइन साइन देखने को मिलते हैं। यूटेराइन साइन में क्या क्या मिलेगा, तो यूट्रस की साइज एंड शेप में चेंजेस देखने को मिलेंगे, यूट्रस की साइज एंड शेप में चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो एट द एज ऑफ 6 वीक जो यूट्रस की साइज होती है हैंस एक जैसी साइज होती है। देन 8 वीक आपको मिलेगा लगभग क्रिकेट बॉल के जैसा, 12 वीक की एज में आपको मिलेगा फीटल हेड के जैसा, फीटल हेड के जैसा। देन जो शेप होता है नॉर्मली जो नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस होता है उसका शेप होता है पायरीफॉर्म, कैसा शेप होता है, पायरीफॉर्म शेप होता है, लेकिन इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी इसका शेप आपको देखने को मिलता है ग्लोबुलर शेप का देखने को मिलता है। देन जो यूट्रस का एनलार्जमेंट होता है वो एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट आपको देखने को मिलता है, यूट्रस का एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। एंड ये एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट क्यों होता है, विच इज ड्यू टू लेटरल इम्प्लांटेशन, जो फिटस का इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस की लेटरल वॉल में होता है, तो लेटरल इम्प्लांटेशन के कारण जो फिट यूट्रस का डेवलपमेंट होगा, जो शेप में चेंजेस होगा वो एसिमेट्रिकल देखने को मिलता है, एंड विच इज नोन एज पिस्केक्स साइन, इसको क्या बोलते हैं, पिस्केक साइन। पिस्केक साइन मीन्स एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस ड्यू टू लेटरल इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड जाइगोट, जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है उसका लेटरल इम्प्लांटेशन हो रहा है, उस वजह से यूट्रस का एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट हो रहा है विच इज नोन एज पिस्केक साइन। तो नेक्स्ट वन हम देखें तो पेल्विक चेंजेस में कुछ और यूटेराइन साइन अपने को देखने को मिलते हैं, इन बीच हेगार साइन, जो हेगार साइन होता है यूजुअली इसको असेस किया जा सकता है इन बिटवीन 6 to 10 वीक ऑफ जेस्टेशन, एंड 2/3 केस में लगभग प्रेजेंट होता है, टोटल जो केस है उनमें से 2/3 केस में ये प्रेजेंट होता है। हेगार साइन इज ड्यू टू एनलार्ज्ड यूटेराइन बॉडी, यूटेराइन बॉडी के एनलार्जमेंट के कारण देखने को मिलता है। अब इसमें क्या चेंज देखने को मिलते हैं, तो जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है वो सॉफ्ट आपको फील होता है, सॉफ्ट फील होता है। देन फर्म सर्विक्स देखने को मिलता है। ऑन बाईमेनुअल
examination fingers seem to meet. देन और पेल्विक साइन की हम बात करें, यूटेराइन चेंजेस देखें, वहां पर आपको देखने को मिलता है पाल्मर साइन। पाल्मर साइन को यूजुअली असेस किया जा सकता है इन बिटवीन 4 to 8 वीक ऑफ जेस्टेशन। इस साइन में क्या देखने को मिलेगा अपने को, तो इन दिस साइन रेगुलर रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन फील किए जा सकते हैं। यूट्रस में रेगुलर कॉन्ट्रेक्शन इन रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन फील किए जा सकते हैं। देन इन कॉन्ट्रेक्शन के बीच में यूट्रस आपको ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन आप फर्म फील होगा एंड एट द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन आपको सॉफ्ट फील होगा। लेकिन ये जो पल्मार साइन है इसको इनिशियली अपन 4 to 8 वीक तक इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन 10 वीक के बाद इसको फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है। देन थर्ड वन हम बात करते हैं कुछ कन्फर्मेटरी टेस्ट इन विच फर्स्ट आता है अपने इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। इम्यूनोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं वो HCG बेस्ड होते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन बेस्ड टेस्ट होते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन बेस्ड टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट क्या करते हैं, HCG को डिटेक्ट करते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन को डिटेक्ट करते हैं इन यूरिन और सीरम बाय यूजिंग एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज को यूज करके हम यूरिन या सीरम में, ब्लड सीरम में HCG को डिटेक्ट करते हैं। यूजुअली जो HCG है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूरिन एंड सीरम में प्रेजेंट होता है एंड नॉन प्रेग्नेंट वुमन के यूरिन एंड ब्लड सीरम में HCG एब्सेंट होता है। तो फर्स्ट आता है अपने यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में अपन करते हैं लेटेक्स एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। फर्स्ट आता है लेटेक्स एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। और यहाँ पर क्या होता है, अगर एग्लूटिनेशन एब्सेंट है तो ये इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी, ये इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को। देन सेकंड टेस्ट आता है अपने डायरेक्ट लेटेक्स एग्लूटिनेशन। यहाँ पर इसके ऑपोजिट होता है। डायरेक्ट लेटेक्स एग्लूटिनेशन में अगर एग्लूटिनेशन हो रहा है, प्रेजेंट है, तो ये इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को। जबकि लेटेक्स एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट में क्या होता है, अगर एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है तो वो इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी का। देन थर्ड वन कार टेस्ट और एलिजा स्ट्रिप। इसमें अगर कलर बैंड अपीयर होता है तो वो इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को, मीन्स पॉजिटिव टेस्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मिस्ड पीरियड। और ये जो टेस्ट होता है, कार टेस्ट होता है, मिस्ड पीरियड के फर्स्ट डे पर भी अपने को पॉजिटिव देखने को मिलता है। देन थर्ड वन हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट। इन ब्लड टेस्ट फर्स्ट वन एलिजा। एलिजा टेस्ट HCG को के लोअर लेवल को भी डिटेक्ट कर सकता है, मींस 1 to 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml भी अगर HCG का लेवल है तो एलिजा टेस्ट से डिटेक्ट किया जा सकता है। एंड इट कैन बी पॉजिटिव 5 डेज बिफोर मिस्ड पीरियड। तो उससे पहले 5 डेज पहले भी इसको टेस्ट को करके हम HCG को डिटेक्ट कर सकते हैं। देन सेकंड जो ब्लड टेस्ट है रेडियो इम्यूनो एसे। रेडियो इम्यूनो एसे ये भी एक हाईली सेंसिटिव टेस्ट है एंड कैन डिटेक्ट प्रेगनेंसी 8 to 9 डेज आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के 8 से 9 दिन के बाद ये डिटेक्ट कर सकता है। देन नेक्स्ट वन आता है IRMA इम्यूनो रेडियोमेट्रिक एसे। इम्यूनो रेडियोमेट्रिक एसे ये एक रैपिड टेस्ट है। देन डिटेक्ट HCG एज लो एज 0.05 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। तो एलिजा के कंपैरिजन में ये और लोअर लेवल को भी डिटेक्ट कर सकता है। मीन्स जितने लोअर लेवल को डिटेक्ट कर पाएगा टेस्ट उतना ही जल्दी ये इनिशियल टाइम पीरियड में कंफर्म करने का काम करता है, क्योंकि जैसे जैसे आफ्टर ओवुलेशन इनिशियली जो HCG का लेवल होता है वो लोअर लेवल होता है, देन उसके बाद इसमें राइज देखने को मिलता है। तो RIMA एंड एलिजा इनिशियल पीरियड में भी, अर्ली स्टेज में भी प्रेगनेंसी को डायग्नोज कर सकते हैं, कंफर्म करने में हेल्पफुल
रहते हैं। देन नेक्स्ट वन हम आगे देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू यूरिन टेस्ट। जो बेस्ट यूरिन सैंपल होता है फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल। देन नॉर्मल केस में इन नॉन प्रेग्नेंट वुमन में HCG का लेवल रहता है लेस देन 1 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। देन एक्यूरेसी की बात करें तो ये टेस्ट लगभग 98 to 99% एक्यूरेट होते हैं एंड यूज्ड टू डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने में यूजफुल रहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने में, IVF की मॉनिटरिंग करने में एंड हाइडेटिफॉर्म मोल एंड कोरियोकार्सिनोमाज को डायग्नोस करने में ये हेल्पफुल रहते हैं। इट मीन्स कि ओनली प्रेगनेंसी के केस में ये टेस्ट आपको पॉजिटिव देखने को नहीं मिलते। हाइडेटिफॉर्म मोल एंड कोरियोकार्सिनोमा के केस में भी आपको HCG टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलता है, वहां पर भी आपको HCG पॉजिटिव मिलता है। देन लास्ट वन बात करें तो अल्ट्रासोनोग्राफी और USG। इस इनिशियल फेज में जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हम यूज करते हैं ट्रांसवेजाइनल यूएसजी फाइंडिंग्स। ट्रांसवेजाइनल यूएसजी से हम जेस्टेशनल सेक को डिटेक्ट कर सकते हैं एट द एज ऑफ 5 वीक। 5 वीक पर जेस्टेशनल सेक को डिटेक्ट किया जा सकता है। योग सेक को डिटेक्ट कर सकते हैं 5 वीक की एज में। देन फीटल पोल एंड कार्डियक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सकता है, असेस किया जा सकता है 6 वीक में। एम्ब्रियोनिक मूवमेंट को असेस कर सकते हैं हम एट द एज ऑफ 7th वीक। एंड बेस्ट डेटिंग मेथड जो रहता है CRL, क्राउन लेंथ से, और इसको हम मेजर कर सकते हैं 7 to 12 वीक की एज में। CRL को मेजर किया जा सकता है एट द एज ऑफ 7 to 12 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज। देन डॉपलर की हेल्प से जो फीटल हार्ट रेट है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है एट द एज ऑफ 10 वीक। तो कई बार पूछा जाता है कि इनिशियली हम डॉपलर की हेल्प से फीटल हार्ट रेट को कब हम असेस कर सकते हैं। तो 10 वीक पर आप डॉपलर विद द हेल्प ऑफ डॉपलर फीटल हार्ट रेट को अस्कल्टेट कर सकते हो, उसको असेस कर सकते हो। तो ये था आज का अपना टॉपिक जिसमें हमने बात करी डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन सेकंड ट्राइमेस्टर एंड डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन थर्ड ट्राइमेस्टर।